हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग ITI, पॉलिटेक्निक एवं पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज यह आपके मैथ के क्रैश कोर्स का 30 नंबर क्लास है। मैथ के क्रैश कोर्स के लिए 29 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो जो लोग अभी तक इस सभी 29 क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर जो है इस सभी 29 क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्लास आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जो है जान रहे हैं कि अभी हम लोग क्षेत्रमिति डेट मीन्स मेंसुरेशन पढ़ाई कर रहे हैं और आज की क्लास में हम क्षेत्रमिति का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लंबवृत्तीय बेलन, शंकु तथा गोला। ठीक है, जिसको इंग्लिश वाले समझेंगे। जो भी लंबवृत्तीय बेलन होता है इसको कहते हैं, आप सभी को पता होगा कि सिलेंडर बोलते हैं, शंकु को कोन बोलते हैं और जो गोला उसको स्फीयर बोलते हैं। तो आपको बता दें कि आज ये आपका जो है क्षेत्रमिति का लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी आपके बेलन से, शंकु से और गोला से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको दोस्तों हमने 2 क्लास में डिवाइड किया है। और आज जो है फर्स्ट पार्ट है इस टॉपिक का और कल आपका इसका जो है लास्ट क्लास होगा। और इस चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी आपका जो इस आज के और कल के क्लास में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जो है सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें आप सभी को पता होगा कि ज्यादा कंसेप्ट की जो है जरूरत नहीं पड़ती है, आपको केवल फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला से आपका जो है काम चल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्द से करेंगे कि कौन सा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही होगा। मात्र आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। 30 सेकंड में आप लोग जो है कीजिए, क्योंकि सिंपल सी बातें हैं, आपको पता होना चाहिए। हम क्वेश्चन आपको पढ़ के बताते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा स्टेटमेंट जो है निम्नलिखित में से वो है गलत है, यह आपको बताना है। फर्स्ट जो आपका दिया गया है ऑप्शन वो है कि अर्ध गोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये ऑप्शन सही है या गलत है, मत आपको ये बताना है चारों में से कि कौन ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सी ऑप्शन है गोले का संपूर्ण पृष्ठ बोलिए या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, वो आपको दिया गया है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जो डी ऑप्शन है वो है कि आयतन का आयतन यहाँ पर जो है ये आयतन नहीं होगा ना, यहाँ पर आपका टाइपिंग मिस्टेक समझते, ये आयत होगा। क्या होगा? आयत का कर्ण बराबर। ठीक है, तो आयत का जो कर्ण है यह आपको बताना, कर्ण विकर्ण समझिए, आयत का विकर्ण। तो आयत का जो विकर्ण होता है L² प्लस जो है B² होता है। तो बस आपको यह बताना है कि जो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। कौन 3 सही है उसके आपको नहीं बताना, कौन गलत है ये आपको बताना। तो फास्ट में आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका इसमें गलत है। ठीक है, माइंड टेस्टिंग क्वेश्चन है, हम आशा करते हैं कि साहब आप सभी जो है इसका कमेंट करेंगे। चलिए अब हम जो है आपको बता देते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, क्योंकि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होता है। तो अब आप पूछेंगे कि सर 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होता है तो क्या होता है, तो आपको बता दें कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। किस चीज का? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बाकी सभी के सभी जो फार्मूलाज दिए गए हैं वो क्या है, सही है। ये आपका क्या था, गलत था। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ जाते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिना टाइम गंवाए अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। हाँ, और अगर आप लोगों को लगता है कि इस चैनल पर हमें कुछ फायदा मिल सकता है और अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वालिटी क्लास आप लोगों को मिलता रहेगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपका क्लास बंद होने वाला नहीं है। सिलेबस खत्म हो जाने के बाद भी हम आपका रिवीजन करवाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आप लोग जो है, और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का निशान है उसको दबा करके ऑल पर सिलेक्ट कीजिए। 3 ऑप्शन आ रहा है तो उस पर ऑल पर सिलेक्ट कीजिए, तब कोई फायदा मिलेगा सब्सक्राइब करने का। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 3 cm है, उसका पृष्ठ होगा, गोला है, यहाँ पर आप समझेंगे गोला है, और उसका जो त्रिज्या डेट मीन्स उसका जो रेडियस है वो दिया गया कितना cm, 3 cm, उसका रेडियस 3 cm दिया गया है।
तो जिसका रेडियस दिया गया हो 3 cm उसका आपको निकालना है पृष्ठ होगा मतलब देखिए इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आप पढ़ाई किए होंगे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और यहाँ पर दे रहा केवल पृष्ठ, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी हम आपको बताए हैं कि 4πr² होता है, 4πr² होता है, ठीक है। तो 4 तो आपका क्या है, 4 है। देन आप देखिए, आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो वहां ऑप्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तो जब कभी भी आप ऑप्शन वाले क्वेश्चन करें तो आप ऑप्शन को देख ले कि भाई ऑप्शन में किस टाइप का आंसर है, और तब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी ऑप्शन में पाई उपलब्ध हैं, और अगर आप बिना ऑप्शन को देखे अगर आप क्वेश्चन बनाना चालू कर देते हैं तो मेरा जो नेचर है वो हम क्या करते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, लेकिन हम वैल्यू यहाँ पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ऑप्शन में दिख रहा है कि भाई पाई तो वैसा का वैसा ही, तो पाई का वैल्यू आपको यहाँ पर नहीं लेना। RQ, और यहाँ पर R दैट मीन्स रेडियस का वैल्यू देख सकते हैं कि 3 cm है, सॉरी R² है, ठीक है। तो 3 cm है तो केवल क्या होगा, R गुने R होगा। तो R गुने R यानी कि 3 गुनी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप सभी जो है इसको गुना कर लीजिए, कितना होगा, 4 तिया 12 होगा, 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 पाई यहाँ पर 36 पाई, और 36 पाई जब cm में है तो cm² क्या होगा, आंसर हो जाएगा 36 पाई cm²। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, डेट मीन्स ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, 36 पाई वर्ग सेमी बोलिए, इसी को cm² भी बोलते हैं। कभी भी जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो cm² में होगा, ठीक है। इसको हम रद्द कर लेते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आगे आपको बहुत एडवांस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लास्ट तक जो है बने रहिए, तभी आप पूरे क्वेश्चन को सीख पाएंगे। हमने देखा कि भाई सभी बच्चे जो है लास्ट तक क्लास नहीं देख पा रहे हैं। कभी कभी तो मन करता है कि भाई इतने स्टूडेंट है और पढ़ाई नहीं करे, तो मेरा भी जो है हौसला टूट जाता है। मैं कभी कभी क्लास नहीं भी ले पाता हूँ, इसी कारण कि मुझे लगता है कि भाई बच्चे पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, पूरा क्लास को देखेंगे नहीं, तब तक जो है आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इसीलिए तो आप लोग लास्ट तक जो है क्लास को जरूर देखिए, पूरा फायदा लीजिए, तब मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बोला जा रहा है कि 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि दिया गया आपको 44 मीटर। इस तंबू को बनाने के लिए आपको क्या करना है, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा, यह आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, सबसे पहले उसको चीजों को हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी है, जब आप इसको हल करेंगे तो जो भी गिवन है, ठीक है, जो भी दिया गया है उसको आप नोट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि h दिया गया, शंकु का h दैट मीन शंकु का ऊंचाई दिया गया है। आप देख सकते हैं कि 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू, तो ऊंचे कितना है, 10 मीटर, तो यहाँ पर 10 मीटर इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। देन एक चीज और दिया गया, आप देख सकते हैं कि आधार की परिधि दिया गया है, ठीक है, आधार की परिधि दिया गया है, लिखेंगे एवं आधार की परिधि, क्या दिया गया है, आधार की परिधि, ठीक है, आधार की परिधि कौन सी दिया गया है, तो आधार की क्वेश्चन में देख सकते हैं कि परिधि दिया गया है, ठीक है। तो जो परिधि दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो क्वेश्चन के अनुसार 44 मीटर है। कितना मीटर, 44 मीटर परिधि दिया गया है। अब आपको करना क्या है, आपको निकालना क्या है, तो कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, जिससे वो तंबू क्या किया गया है, बनाया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि देखिए जो कैनवास का जो क्षेत्रफल होगा वो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l होता है, और πr_l है, इसका मतलब देख सकते हैं कि क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको क्षेत्रफल निकालने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि L निकालना आपके लिए काफी जरूरी है, ठीक है। L निकालना जरूरी है, क्योंकि जब आप L निकाल पाएंगे तभी क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल का फार्मूला है πr_l। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि h का वैल्यू है आपके पास, और जो परिधि है, परिधि का दिया गया, और न तो आपको r दिया गया है और न ही l दिया गया है। तो कैसे हम सबसे पहले r और l क्या करेंगे, निकालेंगे। चलिए जो है सॉल्व करते हैं और r और l का वैल्यू है निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि आधार की परिधि जो है, परिधि जो शंकु होता है इस टाइप का होता है, आप सभी जानने होंगे, देखते होंगे, सीखे होंगे। शंकु इस टाइप का होता है, तो इसका जो आधार होता है वो वृत्त होता है। आधार क्या होता है, वृत्त होता है। अब अगर वृत्त है तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो आधार की परिधि क्या होगा, 2πr, और उसका वैल्यू दिया गया है 44 मीटर। कितना मीटर दिया गया है,
44 मीटर दिया गया है। अब आप इससे क्या कर सकते हैं, तो आप जो है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आप यहाँ जो है इसको डायरेक्टली इस तरफ से उस तरफ जो है काट भी सकते हैं, तो काट लीजिए, क्या दिक्कत है। 2 से काटेंगे तो आप समझते हैं कि 22 दूना क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा। देन आप क्या करेंगे, r लिखेंगे और दाहिने साइड आपके पास कितना बचा, तो 22 बचा, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं 22/1। दाहिने तरफ क्या बचा, 22 बचा, ये 22 है, आप समझेंगे तो 22/1 लिख देते हैं। अब ये देखिए पाई है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो 22/7 होगा तो क्या होगा, ये बाएं है तो 22/7, लेकिन जैसे दाहिने जाएगा तो गुना कर देंगे, इसको गुना के रूप में करेंगे तो 7/22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। और इस 22 से ये 22 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा कोना कोनी। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है कि जो r का वैल्यू मिला वो 7 मिला। कितना मिला, 7 मिला, 7 मीटर आप इसको बोल सकते हैं। r का वैल्यू कितना मिला, तो r का वैल्यू 7 मिला। देखिए r तो आपको निकल गया, लेकिन पाई r l चाहिए लिखेंगे, इसीलिए l बराबर फार्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा, √अंडर r² प्लस h²। तो हम लिख लेते हैं r² प्लस h² होता है इसके r को निकालने का, सॉरी l को निकालने का फार्मूला। तो देखिए l बराबर यहाँ पर तब आपको क्या मिल जाएगा, l r का वैल्यू कितना निकाला आपने 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू ऊपर आप देख सकते हैं कि 10 है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा h बराबर 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। देन आप क्या करेंगे, तो आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, प्रोसेस है, बाकी कुछ इसमें होता नहीं है कि नया चीजें आपको नहीं देखने को मिलेगा। 7 सत्ते कितना होगा, तो 7 सत्ते होगा आपका 49। देन 100 का क्या होगा, ये 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, L बराबर जो है इस तरह से लिख सकते हैं। डेट मीन्स आपको L मिला, कितना मिला, L बराबर मिल गया √149, 149 मिला, ठीक है। ये इतना मीटर आप लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि आपको यहाँ पर R भी मिल गया, L भी मिल गया, तो आपको क्या निकालना है, कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल देखिए, तंबू बनाया जब जाएगा तो चारों तरफ से ही आपको कैनवास लगेगा, जो है नीचे तो तंबू में कुछ लगा नहीं होता है। अगर आप प्लास्टिक का बनाते हैं तो चारों तरफ से ही लगेगा, नीचे तो नहीं लगाएंगे आप, तो चारों तरफ क्या कहलाता है, वक्र कहलाता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आप निकालते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकाल लेना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई r l होता है, पाई r l होता है, ठीक है। तो पाई r l जब होगा तो आप सभी जानते हैं कि पाई का वैल्यू आप ले लेंगे कितना, तो 22/7 ले लेंगे। देन r आपने निकाल लिया पहले ही 7, तो यहाँ पर आप 7 ले लेंगे। और l का वैल्यू आपने कितना निकाला, तो √149, ठीक है। तो √149 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 से 7 क्या होगा, कट जाएगा, 7 से 7 जैसे ही कटेगा तो आपके पास बचा कितना, ये 22 और √149, ठीक है। तो 22 गुने √149, 149 मीटर स्क्वायर लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि सभी के सभी यूनिट मीटर में, ठीक है। तो ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर ऑप्शन देख लीजिए आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो 22 गुने 149 वर्ग मीटर, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया अगर अभी तक आप लोग, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग जो है 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 3 cm है तो उसका आयतन होगा। तो आपको सिंपली 4 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या करना है, तो गोले का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, गोले का आयतन, ठीक है। गोले का आयतन निकालना है, तो गोले के आयतन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यू। क्या होता है, पाई r क्यू होता है। अब आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए, 4/3 होगा, पाई का वैल्यू आप कितना लेंगे, तो 22/7 लेंगे, और r क्यू है, और r का डेट मीन्स त्रिज्या का वैल्यू यहाँ पर 3 दिया गया है, तो 3 को कितना बार गुना कर लेंगे, 3 बार गुना कर लेंगे, 3 गुने 3 कर लेंगे। 1 3 से 1 3 आपका यहाँ पर क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। 1 3 से 1 3 कट गया, हम इसको फ्रेश करके लिख देते हैं, ये 3 गुने 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, इस 3 से आपने क्या करा, तो 1 3 को क्या किया, तो काट दिया। अब आप जो है इसको गुना कर लेंगे, ठीक है। गुना कर लेने के बाद आपको फाइनल आंसर क्या होगा, मिल जाएगा। एक काम कीजिए, पाई का वैल्यू आप जो है मत लीजिए, पाई का वैल्यू नहीं लीजिए, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था और मैं ही वो गलती कर बैठा
क्योंकि देखिए आंसर में आप देख सकते हैं कि सभी में पाई लगा हुआ है, दैट मीन्स पाई का वैल्यू आपको नहीं लेना है। अगर ऑप्शन में पाई है सभी में तो पाई का वैल्यू नहीं, तो पाई ही रह जाएगा। अब आप इसको गुना कर लीजिए तो देख सकते हैं कि 3 तिया कितना होगा 9 होगा, और 9 चौके कितना होगा तो 36 होगा। 36 को जब आप गुना कर लेंगे पाई से तो कितना हो जाएगा, तो 36 पाई हो जाएगा। 36 पाई आपका जो है सीएम था तो सीएम क्यू हो जाएगा। 36 पाई सीएम क्यू, क्योंकि आयतन हमेशा क्यू में होता है, तो 36 पाई सीएम क्यू यहाँ पर आप देख लीजिए। ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको एक लाइन में बना सकते हैं। जो है देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, तब तक हम इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको सीखने की कोशिश करेंगे। आज कुछ बेसिक टाइप क्वेश्चन होगा, कल आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे आप। क्वेश्चन के द्वारा बोला जा रहा है कि 5 सेमी और 6 सेमी त्रिज्या वाले 2 गोले, कितने गोले हैं, 2 गोलों के आयतनों के अनुपात क्या होंगे। आपको क्या करना, आयतन का अनुपात निकालना। ठीक है, क्या निकालना, आयतन का अनुपात। ठीक है, तो क्या करना होगा, आपको अनुपात निकालना है। अनुपात निकालना है। अनुपात क्या होता है समझिए, आपको अनुपात निकालना किसका, तो 2 गोले का। एक गोला है जिसका त्रिज्या दिया गया है फर्स्ट का दिया गया 5 सीएम, इसका 5 सीएम है। दूसरा गोला है जिसका त्रिज्या जो है वो दिया गया है 6 सीएम। ठीक है, तो इस दोनों गोला के आपको देख सकते हैं आप लोग कि इसके आयतन का अनुपात निकालना, आयतन का अनुपात। ठीक है, तो फर्स्ट में रखेंगे इसका आयतन, तो आयतन क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो ये होगा 4/3 पाई आर क्यू। तो आर क्यू, तो इसका आर दैट मीन्स त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या है 5, तो ये हो जाएगा 5 का क्यू। कितना हो जाएगा, 5 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर अनुपात का साइन ले लीजिए इस 2 का। अब यहाँ पर जो है इसका आयतन दे दीजिए, तो इसका भी आयतन होगा 4/3 और पाई आर क्यू। तो पाई आर क्यू होगा, तो आर यहाँ पर कितना है, तो 6 है, तो 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आप सभी समझ सकते हैं कि इसका कैसे हम लोग करने वाले। देखिए 4/3 से 4/3 इधर क्या होगा, कट जाएगा, फिर पाई से पाई कटेगा, तो जो बच गया वही आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। तो इधर बच रहा है 5 का क्यू, तो 5 का क्यू होता है 125। कितना होता है, 125 होता है। और देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 का क्यू जो है वो 216 होता है। कितना होता है, 216। तो 125 अनुपात 216 यहाँ पर आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा, इसके आयतन का अनुपात होगा। तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, अगर अच्छा लगा तो आप लोग जो है पिछले क्लास को सभी को जाकर के देख लीजिए, जो लोग नहीं देखे हैं, और लाइक अधिक से अधिक कीजिए। हम इसको मिटा लेते हैं, चलेंगे अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन, इससे भी अच्छा क्वेश्चन सब जो है आगे आने वाला है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिए, काफी यहाँ पर जो आपको दिमाग लगाना है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन के द्वारा बोला जा रहा है, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर बोला गया कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु डेट मीन्स कोण की ऊंचाई 12 सीएम और त्रिज्या 5 सीएम, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करके देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हम लिख लेंगे दिया गया है, इवन डेट मीन्स दिया गया है, कौन सी दिया गया है, तो h का वैल्यू दे दिया गया। देखिए ऊंचाई दिया है 12 सीएम, डेट मीन्स h बराबर 12 सीएम, h बराबर आपको दे दिया गया है 12 सीएम। एंड एक चीज और दिया गया है, त्रिज्या दिया हुआ है आपको 5 सीएम, तो त्रिज्या 5 सीएम डेट मीन्स r बराबर आपको दिया गया है 5 सीएम। तो आपको निकालना है कौन सी, तो तिर्यक ऊंचाई डेट मीन्स l निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए l बराबर फॉर्मूला अभी हम आपको बताए हैं, रूट अंडर कितना होता है, तो ये सिंपल सी बातें हैं, आप भी कर सकते हैं, h² प्लस r², h² प्लस r² होता है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फास्टली आपका आंसर आ जाएगा। h का वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर इसमें क्या करेंगे, ले लेंगे, तो 12 का स्क्वायर और प्लस r का स्क्वायर, r मीन्स 5 का स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। 144 और 25 कितना होता है, तो 169 होता है। 169 और 169 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 13। तो यहाँ पर 13 सीएम आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, दैट मीन्स डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, जो है 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको बोला गया कि 4 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर दैट मीन्स mm व्यास का तांबे का तार 20 सेमी व्यास के 24 सेमी लंबे
ठीक है, 20 सेमी व्यास के 24 सेमी लंबे बेलन पर सर्वत्र एक समान लपेटा जाता है। यदि बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ ढक जाता है तो तार की लंबाई क्या है। देखिए क्वेश्चन को अपनी भाषाओं में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, समझेंगे आप। यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर जो है एक जो है इतना 4 मिलीमीटर व्यास का तांबे का तार है, 20 सेमी यहाँ पर जो है बोला गया कि 4 मिलीमीटर व्यास का तांबे का तार 20 सेमी व्यास और 24 सेमी लंबे बेलन पर सर्वत्र एक समान लपेटा जाता है। चलिए देखिए, अब हम समझ गए बातों को, अब आप समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, एक जो है वो बेलन है, लंबे बेलन पर एक बेलन है, तो मान लीजिए ये आपका रहा बेलन। ठीक है, यहाँ पर हम बेलन का साइन बना लेते हैं, बेलन का फिगर बना लेते हैं। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो बेलन है उसके बारे में कि इसका लंबाई और व्यास दिया हुआ है, तो दोनों को आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, हल्का अच्छा नहीं बन रहा है। चलिए देखिए, ये हो जाएगा त्रिज्या। तो आप क्वेश्चन में डायरेक्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि 20 सेमी व्यास, 20 सेमी व्यास है। इस बेलन का जो व्यास है वो कितना है, 20 cm है। ठीक है, अगर व्यास 20 cm है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 10 cm। कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 10 cm। त्रिज्या कितना होगा, तो 10 cm होगा। एक चीज और दिया गया है, 24 सेमी लंबी बेलन, और ये बेलन कितना लंबाई का है, तो 24 cm लंबाई का है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 24 cm। ठीक है, 24 cm ये कौन चीज है, तो लंबाई को ही बेलन के अंदर हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। बेलन में ऊंचाई बोलते हैं किसको, लंबाई हो गहराई हो तो इसको ऊंचाई बोलते हैं। अब किया क्या जा रहा है, बातों को समझिए। ये एक बेलन है जिसका लंबाई है 24 cm और इसका त्रिज्या जो है वो है 10 cm। अगर व्यास दिया हुआ है 20 cm तो त्रिज्या कितना होगा, 10 cm होगा। और एक बात ये 4 मिलीमीटर वाला समझिए, ये अब क्या किया जा रहा है, 4 मिलीमीटर व्यास का क्या करा जा रहा है, तांबे का तार जो है इस पर लपेटा जा रहा है। तांबे का तार इस पर क्या किया जा रहा है, लपेटा जा रहा है। तो आपको बताना है, यदि बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ ढक जाता है तो तार की लंबाई क्या होगी, यह आपको बताना है। चलिए, किया क्या जा रहा है, इस तरह से तार इस पर क्या किया जा रहा है, लपेटा जा रहा है। तार इस तरह से लपेटा जा रहा है किस पर, तो बेलन के ऊपर इस तरह से तार को लपेटा जा रहा है। हम तो उतना अच्छा लपेट नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिस्टम उस टाइप का है नहीं। तो इस तरह से तार को लपेटा जा रहा है और पूरा तार से ढक दिया गया। कभी कभी आप लोग भी करते होंगे, इस तरह से पूरा तार से इसको बेलन को ढक दिया गया है। तो आपको क्या करना है, तो तार की लंबाई क्या होगी यह आपको बताना है। चलिए, तो स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते हैं, आप भी समझेंगे ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहली बात क्या दिया गया है, जो भी दिया गया उस चीजों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है, जितने भी चीजें हैं आपके पास उसको पहले आप नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है, दैट मीन्स गिवन हम लिख देते हैं। गिवन क्या चीजें हैं, तो तार का व्यास दिया गया, आप देख सकते हैं तार इतना मिलीमीटर व्यास का तांबे का तार है। ये स्टेप आप यहां से इतना तक समझिए, ये तार है। ठीक है, तार क्या है, तो आपको दिया गया है कि तार का व्यास। ठीक है, पहली चीज क्या दिया गया है, तार का व्यास। तार का व्यास दिया गया कितना, व्यास डेट मीन्स डी। ठीक है, व्यास दिया गया कितना, तो 4 मिलीमीटर। ठीक है, 4 मिलीमीटर आपको दिया गया है व्यास। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको आप जो है समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 मिलीमीटर। अब एक बात आप समझिए, सभी के सभी जो यूनिट है देख सकते हैं कि सीएम में है, यहाँ भी 24 सीएम में है, और तार का व्यास कैसे 1 मिलीमीटर में रह सकता है, तो इसे भी आप क्या करेंगे, सीएम में बदलेंगे। तो मिलीमीटर को सीएम में बदलने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 10 से भाग दिया जाता है। जब 4 को आप 10 से भाग दे देंगे तो ये बदल जाएगा सीएम में, और 4 को 10 से भाग देने के बाद आपको मिलेगा 0.4 सीएम मिलेगा। ठीक है, तो आप इतना समझ गए कि तार का व्यास कितना है, तो 0.4 सीएम है। दूसरा चीज आपको दिया गया बेलन का लंबाई। तो बेलन का लंबाई डेट मीन्स आप देख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, बेलन का
लंबाई डेट मीन्स एच, एच को ही ऊंचाई हम बोले हैं, लंबाई बोले हैं, ये कितना है तो 24 cm है, कितना है 24 cm है। एवं यहीं पर लिख लेते हैं, एवं उसका जो है व्यास दिया हुआ है व्यास दिया हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 cm है, व्यास 20 cm है, तो उसका त्रिज्या ले लेते हैं हम कितना cm तो 10 cm। एवं r बराबर आप देख सकते हैं कि कितना ले लेंगे 10 cm ले लेंगे, ठीक है, r बराबर 10 cm लेंगे। अब हमें करना क्या है वह आप बातों को क्या करेंगे समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट काम करेंगे, तार की बेलन पर लपेटों की संख्या। देखिए यहाँ जो लपेटा गया तार को जो लपेटा गया बेलन पर, तो कितना लपेटा हुआ, कितना बार लपेटा गया, ये संख्या पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे तार की बेलन पर लपेटों की संख्या, तो यहाँ पर लिख ही देते हैं, लिखेंगे इसीलिए तार की बेलन पर लपेटों की संख्या, लपेटों की संख्या दैट मीन्स कितना फेरा लगा, कितना बार इसको राउंड किया गया, कितना बार इसको घुमाया गया, तब जाकर के पूरा ढक पाया। यह निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए कि जो बेलन है उसका लंबाई कितना है तो 24 है, तो आप 24 cm को डायरेक्टली क्या कर देंगे भाग कर देंगे जो व्यास है उसका, मतलब जो तार का व्यास है उससे। तो तार का व्यास 0.4 cm है, तो 0.4 से आप इसको क्या कर देंगे भाग कर देंगे, 0.4 से भाग करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर मिलेगा 60। कितना मिलेगा 60 मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि देखिए 4 छक्के कितना होगा 24 होगा, 4 छक्के 24 कट गया और नीचे दशमलव वाला जो 0 है ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो कितना फेरा हुआ 60 फेरा हुआ। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एक लपेटों में जो आप बता दें एक लपेटों की लंबाई, चूंकि एक लपेटों की लंबाई यहाँ पर सबसे पहले आपको निकालना होगा। देखिए एक लपेटा का लंबाई कितना होगा, तो जितना ये जो बेलन है उसका व्यास के बराबर होगा, बेलन के व्यास के बराबर होगा एक लपेटा का लंबाई। तो बेलन है तो बेलन का व्यास क्या होता, जो है बेलन का जो आपका व्यास नहीं, इसका जो परिधि होगा उसके बराबर। परिधि कितना होगा तो परिधि 2πr होगा, तो एक लपेटों का संख्या होगा 2πr के बराबर होगा, 2πr, ठीक है। और 2πr करेंगे तो 2 तो 2 है आपका, और पाई को अभी हम रहने देते हैं क्योंकि आगे आप आंसर में देख सकते हैं कि ऑप्शन में पाई लगा हुआ है, ठीक है। और r का वैल्यू आप ऊपर से देख सकते हैं कि कितना दिया गया है 10 दिया गया है, जो त्रिज्या है वो कितना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 है, ठीक है। तो अब आप इसे क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे तो कितना होगा 10 दूना 20 हो जाएगा, तो 20 पाई होगा। कितना होगा 20 पाई, कितना हो जाएगा 20 पाई हो गया। कितना कौन चीज हो गया, एक लपेटों की लंबाई, एक लपेटा का लंबाई 20 पाई हुआ, इसीलिए कितना लपेटा आ रहा है तो 60 लपेटा आ रहा है। तो लिखेंगे इसीलिए 60 लपेटों की लंबाई, इसीलिए 60 लपेटों की लंबाई। और 60 लपेटा का लंबाई जो होगा वो ही क्या होगा तार की लंबाई होगा। किसका लंबाई होगा तार की लंबाई, जो आपको क्वेश्चन में क्या करना है निकाल करके देना है। तो एक लपेटा का लंबाई है 20 पाई, तो 60 का कितना होगा तो इसे 60 से क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा 20 6 दूना 12 होगा, तो कितना होगा और डबल जीरोस पर डाल दीजिए तो 1200 पाई। 1200 पाई यहाँ पर आप जो है समझ सकते हैं, ठीक है। इतना आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया तार का कुल लंबाई, 1200 पाई जो है वो तार का आपका कुल लंबाई हो गया। तो देख लीजिए सी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सही होगा सी ऑप्शन, यानी कि 1200 पाई यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फास्ट में हम इसको जो है मिटा देते हैं। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है, समझने की चीजें हैं। चलिए इसको हम जो है काफी वहां पर आपको सीखने को मौका मिलेगा 8 नंबर क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग तब तक 2 मिनट। चलिए हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सीखने और समझने की कोशिश कीजिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है 5 सेमी त्रिज्या के 12 सेमी लंबे, त्रिज्या कितना है तो 5 cm है,
लंबे कितना है, लंबाई कितना है, तो 12 cm लंबे बेलन में एक शंक्वाकार छेद किया जाता है। यदि शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई वही हो जो बेलन की है, तो आपको क्या करना है, बेलन के शेष भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्वेश्चन को अपने फिगर की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं, आप भी समझेंगे। देखिए यहाँ पर आपको बोला गया कि भाई ये क्या है, बेलन है, ठीक है, एक बेलन है, तो हम यहाँ पर एक बेलन क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। अब आपको इसी के अकॉर्डिंग समझना भी होगा, ठीक है। तो बेलन ये मान लेते हैं हमने कि एक यह क्या है, तो यह एक बेलन है, ठीक है, बेलन है। और अब क्या किया गया, क्वेश्चन को आगे आप देखेंगे ध्यान से। यह बेलन है आपका, और इसमें बोला जा रहा है कि इसका जो त्रिज्या है 5 सेमी त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना है, तो इस बेलन का त्रिज्या है 5 cm। ये हो गया त्रिज्या, ये कितना है, तो 5 cm है, त्रिज्या कितना है, 5 cm है। और आगे आप देख सकते हैं कि इसका जो यहाँ पर आपको बोला गया 12 cm लंबे, और लंबाई डेट मीन्स इसका ऊंचाई है 12 cm। कितना cm है, 12 cm इसका ऊंचाई है। आप इस तरह से इस बातों को समझ सकते हैं। और एक चीज बोला जा रहा है कि इसमें क्या किया गया, यदि आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें, बेलन में एक छेद किया गया, क्या किया गया, शंकु के आकार का छेद किया गया। आप देख सकते हैं बेलन में एक शंक्वाकार डेट मीन्स शंकु के आकार का छेद किया जाता है। शंकु डेट मीन्स कोण के आकार का छेद किया जाता है। और वो छेद कितना बड़ा है, तो आपको यहाँ भी बोल दिया गया कि यदि शंकु की जो त्रिज्या होगी तथा लंबाई वही हो जो बेलन की है। तो चलिए इसमें अगर आप शंकु खोदते हैं तो किस तरह से खोदेंगे। देखिए यहाँ जो आपका क्या है, ये मान लीजिए कि इसका क्या होगा, व्यास होगा, इस ऊपर वाला व्यास होगा उस शंकु का। अब इसमें छेद आपको इस टाइप से बनाना है, ठीक है, इतना इस तरह का छेद आपको क्या कर लेना है, बना लेना है, ठीक है। तब आप बातों को अब आसानी से आप भी समझ पाएंगे। देखिए अंदर में क्या बन गया, तो एक शंकु बन गया। आप अंदर में देख सकते हैं कि एक शंकु बन रहा है, ठीक है। और इस शंकु का भी ऊंचाई 12 cm ही होगा, और इस शंकु का त्रिज्या भी 5 cm ही होगा। तब आपको बताना है कि ये जो बेलन है, अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यहीं पर आप देख सकते हैं, तो बेलन के शेष भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, यही क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बताना है। चलिए देखिए अब आप बातों को समझेंगे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको बता दें कि जो पृष्ठ होता है, कौन चीज, जो पृष्ठ होता है वो किसे कहते हैं, पृष्ठ उस भाग को कहते हैं जिसे आप छू सके, जिसे आप टच कर सके। तो देखिए आप ऊपर वाला तो सभी समझते होंगे, जैसे ओखली देखे होंगे आप कभी, ओखली ये मान लीजिए कि ये ओखली ही है। तो ओखली में क्या होता है कि नीचे वाला भाग पूरा ऐसा होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, वो पूरा जो है उसमें छेद नहीं होता है। तो ये हो गया, मान लीजिए कि आपका नीचे वाला भाग है, ठीक है, और इधर से आपने क्या करा, होल बना दिया, और अंदर में शंकु जैसा होल है, तो अंदर में भी छू सकते हैं आप। अंदर जो शंकु के जैसा जो आपका बना हुआ है गड्ढा, उसको भी आप छू सकते हैं। ऊपर से जो होगा, जो सरफेस है, उसको भी आप छू सकते हैं। और चारों साइड से तो जो आपका ओखली होगा शंकु का, उसको भी छू सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, निकालना है बेलन के शेष भाग का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, यह आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए कैसे हम इसको निकालेंगे। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो ऊपर वाला भाग है उसका भी क्षेत्रफल लेना होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लेना होगा, और अंदर में जो गड्ढा बना है शंकु का उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लेना होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लिख लेंगे बेलन के शेष भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन के शेष भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे बेलन के शेष भाग का बेलन के शेष भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है, बेलन के शेष भाग का आपको क्या करना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालना है, कुल पृष्ठीय है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संपूर्ण, ठीक है, तो वक्र नहीं लिखेंगे, बेलन के शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको हमने बताया 3 सरफेस आएगा। एक तो आएगा ऊपर वाला जो कि पूरा जिसको आप टच कर सकते हैं, एक आएगा चारों तरफ वाला, और एक आएगा अंदर वाला गड्ढा। तो ऊपर वाला क्या है,
तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको भी लेना होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं वक्र, मतलब जो बाहर चारों साइड से आप जो छोड़ रहे हैं उसको ले लेते हैं। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसमें सबसे पहला होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र मीन्स जो बाहर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें जोड़ना होगा आपको कौन चीज का? तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि शंकु के जैसा आपने गड्ढा बनाया, अंदर शंकु के जैसा गड्ढा बना तो उसका भी क्षेत्रफल लेना होगा। तो लिखेंगे शंकु डेट मीन्स कोण। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको लेना होगा। वक्र मीन्स बाहरी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना होगा। और इसमें एक चीज और लेना होगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का आधार क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेलन का आधार ये है जो आपको एक गोला के जैसा है, तो उसको भी लिख लेते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल इस तरह से लिख लीजिए, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल ठीक है। ये हम डायरेक्ट फार्मूला लिख करके इसमें वैल्यू बैठा सकते थे, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं था, लेकिन मैं इसलिए लिख दिया हूं ताकि कभी भी आप कॉपी उल्टाए तो आपको सारा चीज समझ में आ जाए। 2 मिनट लगेगा, लेकिन आप बातों को उस टाइम पर समझ पाएंगे जब आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम कर देते हैं आपका काम। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं 2πRh होता है। कितना होता है? 2πRh होता है, 2πRh होता है। और प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL होता है। क्या होता है? तो πRL होता है, πRL होता है। और प्लस में बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन का आधार एक वृत्त है। क्या है? वृत्त है, तो ये क्या होगा? πR² होगा, πR² होगा। अब आप जो है वैल्यू बैठा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जो 2 है वो तो 2 रहेगा, चलो ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम जो है 2 ले लेंगे। तो 2π, अभी पाई का वैल्यू हम नहीं डालने जा रहे थे, 2π ले लीजिए। r का वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये r है। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दें कि ये r है, डेट मीन्स ये त्रिज्या है, और ये क्या है? तो h है, डेट मीन्स ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप r का वैल्यू ले सकते हैं। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। r का वैल्यू कितना होगा? 5, और गुने h है तो h का वैल्यू कितना होगा? तो 12 होगा। h का वैल्यू 12 ले लेंगे आप यहाँ पर, और प्लस है तो यहाँ पर आप प्लस ले लीजिए। πRL, तो पाई अभी यहाँ पर रहने दीजिए। r का वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं आप, कितना ले सकते हैं? तो r का वैल्यू ले सकते हैं आप 5, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं कि r का वैल्यू 5 है। और l का वैल्यू कितना होगा? l का वैल्यू आपको क्या करना होगा? पहले निकालना होगा। तो आप सभी को बता दें कि l बराबर फार्मूला होता है √r² प्लस h²। तो आप r का वैल्यू कितना है? तो r का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। प्लस h का वैल्यू 12 है, तो 12 का कितना होगा? 144 होगा। तो आप इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे, तो कितना होगा? 169 हो जाएगा। कितना होगा? 169 जोड़ लेंगे दोनों को, तो 169 होगा, डेट मीन्स 13 cm। कितना हो गया? l भी आपने निकाल लिया, कितना? 13 cm। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 13 से गुना कर देंगे, क्योंकि l का वैल्यू आप लेना है आपको। तो यहाँ पर आप 13 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। प्लस ये वाला जो प्लस है वो ले लीजिए, फिर आप पाई ले लीजिए, और r यहाँ पर क्या है? तो r² है, तो r का वैल्यू 5 है, तो 5 गुने 5 आप क्या कर देंगे? यहाँ पर लिख देंगे। चलिए एक स्टेप हम नीचे कर लेते हैं और इस बातों को अच्छा से हमें समझ लेते हैं इस बातों को। चलिए समझिए, अब आपको करना क्या है? सॉल्व करना है। अब आप तो आंसर तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? जब 2π को, अब देखिए 12 पंचे कितना होगा? 60, और 60 दूना 120, तो 120π, 120π यहाँ पर हो गया आपका। फिर 13 को जब आप 5 से गुना करेंगे तो 13 पंचे 65π, तो लिख लेते हैं प्लस 65π। कितना? तो 65π, और फिर प्लस करेंगे तो 5 25, तो कितना होगा? 25π आपका हो जाएगा। अब आप सभी को जोड़ लीजिए। जब आप सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 120 और ये हो जाएगा 185 और 25, तो कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 210π। कितना होगा? 210π होगा। और 210π को अब आप सॉल्व कर लीजिए, तो 210 होगा। और पाई का वैल्यू यहाँ पर आप रख लीजिए 22/7, 22/7 रख लीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि 7 या 21 क्या होगा? कट जाएगा, 7 या 21, और इस पर 0 आ जाएगा। अब 30 को 22 से गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 30 को जब आप 22 से गुना करेंगे तो 22 या 66 होता है, तो 66 यहाँ पर आपका हो जाएगा। एक 0 ले लेंगे,
तो 666 cm स्क्वायर, 666 cm स्क्वायर आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 666 cm स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो हमने आपके कॉपी तैयार करने के लिए भी इस तरह से लिख देते हैं हम आपको, तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप लोग अभी तक जो है हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।